आज की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अलंकार का श्रृंखला चल रहा है। पिछले कक्षा में हमने रूपक अलंकार को थोड़ा सा समझा था और उपमा अलंकार को विस्तृत रूप में समझा था। आज रूपक अलंकार से फिर प्रारंभ करके आगे जानेंगे। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जब रूपक अलंकार होता है जब उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। उपमा अलंकार में हमने जाना था कि उपमेय और उपमान होता है। इसकी पहचान है जिसमें योजक चिन्ह हो। यहाँ पड़ी रेखा है, देख पा रहे होंगे, का प्रयोग हो तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम के बाद जो है रतन लगा हुआ है। इससे तात्पर्य है राम के समान नहीं बताया जा रहा है बल्कि राम को ही जो है रतन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हाँ, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि उपमान जो है चंद्रमा, उसी को खिलौना बताया जा रहा है। उपमेय में जो है आरोपित कर दिया जा रहा है, ना कि चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा रूपी खिलौना उसको। अब उत्प्रेक्षा अलंकार समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में का भी संबंध उपमेय और उपमान से है। जहाँ कल्पना की जाए, उपमेय के साथ उपमान की होने की संभावना व्यक्त किया जाए या कल्पना व्यक्त किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसका पहचान है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनु मनहु, जानो जनु जानहूँ शब्द आ जाता है और ऐसे आने पर उसे उत्प्रेक्षा अलंकार हम कर सकते हैं। से तुम्हारा मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें जो है मानो आ गया है तो इससे पता चल रहा है कि संभावना व्यक्त है उपमान चंद्रमा कि उपमेय जो है मुख वह चंद्रमा जैसा लग रहा है। मानो चंद्रमा है, मानो आगे फूले काश सकल में छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। काश को फूलने से ऐसा लग रहा है कि जैसे लगता है कि वर्षा की बुढ़ापा आया। तो जनु आया है तो जनु जो है यहाँ पर शब्द आगे इसी में से आया है तो यहाँ पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देख लेते हैं एक, उसका सिर फटा मानो घड़ा हो, अरुण रंग की घड़ा हो। सिर फटने पर ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि अरुण रंग का घड़ा है। तो यहाँ पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानवीय अलंकार इसके बाद एक अलंकार आता है मानवीकरण अलंकार। इसको समझते हैं। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि निर्जीव को सजीव बताया जाता है। सबसे प्रमुख चीज़ यहाँ पर समझना यह है कि मानवीय अलंकार में निर्जीव को सजीव बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल सो। आलस होना, जागना, मुंह धोना ठंडे जल से, ये सब जो है मानवीय गुण है और मानवीय गुण को जो है वनस्पति पर आरोपित किया गया है। तो जब मानवीय गुण को आरोपित किया जाता है वनस्पतियों तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है निर्जीव वस्तुओं पर। तो फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, हंसना या मुस्कुराना यह भी मानवीय गुण है, लेकिन इसको भी आरोपित किया गया है किस पर? फूल पर हंसने को और कलियाँ पर मुस्कुराने का गुण। आया सावन झूम के,
झूमना यह सजीव का काम है, लेकिन सावन ऋतु है जिसको निर्जीव के अंतर्गत रखा गया है। तो मौसम है सावन। तो यहाँ पर जो है भी मानवीय गुण यहाँ पर बताया गया, अतः यहाँ पर भी जो है मानवीकरण अलंकार है। उषा उदास आती है और पीला मुख ले जाती है। उषा क्या है? उषा समय का नाम है, जो सुबह का समय होता है। उषा काल उसको कहते हैं, सूर्योदय का पहले का समय। तो उसका तो कोई मुख होता नहीं है, और वो उदास क्या होगा, प्रसन्न क्या। लेकिन ये सब उदास होना, मुख होना, तो ये सब जो है मानवीय गुण है। लेकिन वो गुण जो है यहाँ समय के साथ, निर्जीव के साथ, निर्जीव प्राणी के साथ लागू किया गया है। तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार को जो है हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं अच्छी तरह से। तो फिर मिलते हैं, जो अलंकार के बचे हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण भेद है उन्हीं के साथ। तब तक आप लोग अच्छी तरह से जो है इसका अभ्यास करें और आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।